आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम वर्ब का ही पार्ट करेंगे। वर्ब में ही आ जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, यानी कि मॉडल्स हो जाते हैं, जिसमें हम बात करें जो प्राइमरी वर्ब्स आती हैं। प्राइमरी वर्ब्स वो मेन भी बनती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बनती हैं। वो कौन कौन सी आ जाती हैं? बी फॉर्म होती है, डू फॉर्म, हैव फॉर्म, ये सारी आती हैं। अब बात करते हैं हम मॉडल वर्ब्स की, जो हेल्पिंग वर्ब में ही आती हैं। मॉडल वर्ब में कौन कौन आ जाएगा हमारा? मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ऑट, टू, यूज्ड, टू, मस्ट, नीड या डेयर, ये सारा हमारा किस में आ जाएगा? मॉडल वर्ब में आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा आपका मॉडल वर्ब में हमारा आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारे पास हम क्या करते हैं, यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज्ड टू देखिए, उसको हम मॉडल कब लेते हैं? जहाँ उसमें हम जिरंड या इन्फिनेटिव कब कब उसका कैसा कैसा यूज़ करते हैं। हम बात करें यूज़ टू, मॉडल तब एक्ट करता है जब उसमें कोई पास्ट हैबिट की बात करी हो। पास्ट हैबिट की बात मतलब, और उसमें वर्ब की बेस फॉर्म आए। वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? जिससे पहले इज़, एम, आर नहीं आए, ठीक है, वो वर्ब की बेस फॉर्म हो जाएगी। ये याद रखना है। यूज़ टू हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? पहले पास्ट हैबिट के साथ, उसके बाद तब वो मॉडल एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें बी प्लस यूज्ड, बी क्या आ जाएगा? इज, एम, आर, ये सारा हमारा बी फॉर्म आ जाती है। उसके साथ हम यूज्ड और टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म करते हैं। यूज्ड और टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म करते हैं जहाँ पे कोई मशीन का यूज़ हो। जैसे देखिए, दिस मशीन इज़ यूज्ड टू टू मेक कॉफ़ी। देखिए यहाँ पे बी फॉर्म भी आ रही है इज़, और यूज्ड भी लगा है, और कोई मशीन की भी बात है। तो मशीन की बात क्या हो जाएगा? टू और वर्ब की बेस फॉर्म ओनली, वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि मेक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बी प्लस यूज्ड टू भी करते हैं, लेकिन उसके आगे इन्फिनेटिव आता है। वो हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ के आदी हों, किसी चीज़ के आदी हों। जैसे ही इज़ यूज टू कमिंग लेट, यूज टू कमिंग, यूज टू कमिंग, यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट, यानी कि वो रोज़ लेट आने के आदी है और उसके बाद वो एक्सक्यूज़ बनाता है। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा? टू मेकिंग हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, सिर्फ यहाँ पे यूज्ड यूज़ किया गया, ही यूज्ड, ठीक है। टू मेक, ही यूज टू मेक एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो जैसे ही इज डैश, ही इज यूज टू मेक्स एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट, तो ही इज है तो इज आ गया यहाँ पे। तो इज यहाँ पे आ जाएगा, तो वहाँ पे हम इसका क्या यूज़ करेंगे? जिरंड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आएगा? ही इज़ यूज टू मेकिंग, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आता है नीड और डेयर, ठीक है। नीड और डेयर वो मॉडल भी एक्ट करता है, और नीड और डेयर मेन वर्ब भी एक्ट करता है। नीड और डेयर मॉडल कब एक्ट करता है? जब उसके आगे टू ना आए और वो मेन वर्ब की तरह एक्ट करे। और डू प्लस डेयर जो मेन वर्ब अगर हो तो उसके आगे टू आता है, ठीक है। मॉडल कब एक्ट करता है? टू आगे नहीं आता है। और डेयर और नीड जब उसके साथ टू लगाओ, वो क्या? मेन वर्ब एक्ट करता है, ठीक है। नीड डेयर के आगे नॉट लग रहा है, वो मॉडल आ जाएगा। जहाँ नीड डेयर के आगे सब्जेक्ट या मेन वर्ब आ रहा है, वो क्या आ जाएगा? मॉडल हो जाएगा, ठीक है। ये केस होते हैं कुछ, जैसे ही डज नॉट गो टू देयर एट नाइट, तो डेयर नॉट लगा है, तो नॉट यहाँ पे क्या मॉडल एक्ट करेगा? डेयर टू गो, ठीक है। ही डेयर नॉट के साथ हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मॉडल एक्ट कर रहा है। ही डेयर नॉट गो देयर एट नाइट, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें याद रखना है। और हम मॉडल वर्ब की बात करें, मॉडल उसके साथ हैव प्लस V3 लगता है, मॉडल के साथ हैव प्लस V3 लगता है, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे ही रिटर्न माई वॉलेट ऑल्दो ही कुड हैव केप्ट, यानी कि मॉडल हैव प्लस B3, मॉडल प्लस हैव प्लस B3, मॉडल प्लस हैव प्लस B3 आपका आता है, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करें, कैन क्या शो करता है? एबिलिटी, कोई इनफॉर्मल रिक्वेस्ट,
कोई नेगेटिव या कोई पॉसिबिलिटी। मे क्या यूज़ करते हैं, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो, कोई रिक्वेस्ट बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो, जहाँ पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मे का यूज़। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कुड। कुड को हम कहाँ यूज़ करें, जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो, रिमोट पॉसिबिलिटी हो, जहाँ पास्ट ऑफ कैन हो, उधर यूज़ करते हैं। उसके बाद माइट, माइट हम कहाँ यूज़, जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी हो और पास्ट ऑफ मे हो, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आर्ट टू हम क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ पे मॉरल एडवाइस दी हो, शुड कोई जर्नल एडवाइस के लिए, मस्ट कोई ऑब्लिगेशंस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा आ जाएगा, कॉसिंग, अनॉयंस और रीसेंटमेंट, कॉन्जियल, गैलिंग, एमिएबल या मेलो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैलिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, recklessly extravagant or wasteful in the use of source, profligate, churlish, harpy, hoarder। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, profligate इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, रैप और कवर फॉर वार्मथ, एनकरेज, मफल, डिवल्ज, एक्सपोज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मफल इज द राइट आंसर। रैप और कवर फॉर वार्मथ, मफल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कीप इंटरेस्ट और एंथ्यूजिज्म, लैसिट्यूड, लेथार्गी, एविडिटी, सोपोरिफिक। कीप इंटरेस्ट ऑन एंथ्यूजिज्म। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एविडिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिसाइज अनफेयरली, एक्कोलेड, ऑबिसेंस, डेनिग्रेट, कॉम्प्लीमेंट्री। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, डेनिग्रेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द अकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और अ बेनिफिशियल वे, डिबैकल, एफिलिकेशन, इनफेलिसिटी, सेरेंडिपिटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेरेंडिपिटी इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीव, ए फेथ, निहिलिज्म, हर्सी, इम्पाइटी, क्रीड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीव, ए फेथ, क्रीड इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a formal speech especially one given on a ceremonial occasion, oration, reticent, bashful, taciturn। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की क्या बात करें, ऑरेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, इंसोलेंस, वेनिरेट, फ्लिपेंसी, कोर्सेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेनिरेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोगेट, बल्वार्क, फॉस्टर, सेटिनल, स्मॉथर। तो इसका स्मॉथर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये सेशन आपको डेली सुबह 8 बजे और जीएस का शाम को 8 बजे कॉन्टिन्यूसली मैनर पे मिलता है और कॉन्टिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। काफ़ी शानदार तरीके से वो आपका सेशन चल रहा है और कंटिन्यू चलेगा। और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके, जीएस जो भी पूछा जाएगा, इंग्लिश जो भी पूछा जाएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।